Hello everyone, good afternoon. Welcome back to the solutions for the CAT 2024 quant paper, slot 3. Question 16 looks a bit weird, right? आपको देख के लग सकता है कि अरे बाप रे ये वाला छूना नहीं है. बट हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वो खोलने पे आसानी से हो जाता है. ऑलराइट, आपको ये क्वेश्चन का एक्सटर्नल अपीयरेंस ही डराएगा, इंटरनल पार्ट आसान होगा. तो आसान सम्स के लिए यहाँ पे हमको इसके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, राइट? एक बेसिकली यहाँ पे एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और एक रेकन्सिलेशन दिया हुआ है. जो लोग साइंस पढ़े होंगे 11th 12th में उनको ये देख के क्लास 11 में जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर था उसका याद आएगा, और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं आप में से उनको रेकन्सिलेशन का याद आएगा, राइट? दोनों ही जगह पे आपने ये कवर किया होगा. एनीवे बाकी जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग इसको खोल के देखेंगे. ऑलराइट, तो T1 का वैल्यू 1 है, T2 का वैल्यू -1 है, राइट? अब T3 देखते हैं. T3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? T3 इक्वल टू 3 - 3 इंटू 3 - 1 इंटू T1. अब ये 3 - 3 करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया. T4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 - 3/4 - 1 इंटू T2. 4 - 3 1 है, ये 1/3, ये -1/3 हो गया, राइट? T5 का वैल्यू देखते हैं. T5 का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया, राइट? T5 का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो इंटू T3 रहेगा, राइट? बिकॉज ये वाला Tn - 2 को रेफर करता है. तो यहाँ पे जो भी अंदर कैलकुलेशन करेंगे 5 - 3/5 - 1 इंटू T3 रहेगा. अब T3 का वैल्यू जीरो है, राइट? यहाँ से आ जाएगा. तो T5 भी जीरो हो जाएगा. तो सिमिलरली जब हम इसको T7 से कॉल बैक करेंगे, T7 भी हमारे पास ऐसे कुछ भी होगा इंटू T5 होगा. तो इस में भी T5 का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो T7 का वैल्यू जीरो आ जाएगा. तो सेम लॉजिक से T9 T11 T13 सारे ऑड नंबर्स वाले जीरो हो जाएंगे. सारे ऑड नंबर्स वाले जीरो है, इसीलिए वो आपके सम के क्वेश्चन में पोर्शन में नहीं है, राइट? बिकॉज आप 1/T3 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं है, राइट? तो सिर्फ इवन नंबर चेक करना है. तो T4 हमारे पास आया था, यहाँ पे हमको T4 निकालना था. T4 में हमारे पास आया था -1/3. और नंबर्स को स्किप ही कर देते हैं. T6 देखते हैं. T6 का वैल्यू होगा 6 - 3 इंटू 6 - 1 इंटू T4, राइट? तो 3/5 इंटू T4 का वैल्यू था -1/3. तो ये कटेगा -1/5. अच्छा, -1/3 -1/5. T2 को हम देख सकते हैं -1/1, राइट? सो -1/1 -1/3. तो डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स आ रहे हैं. तो T8 का वैल्यू अगर -1/7 आ जाए तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, राइट? T8 में 8 - 3 8 - 1 इंटू T6 करेंगे तो 8 - 3 हो जाएगा 5/7 इंटू -1/5. यप आ रहा है. तो -1/7 ये कट जाएगा. तो ये पैटर्न बन गया. अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल्स हो रहे हैं, राइट? 1/T2. तो ये 1/T2 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/T2 बन जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर लिख दिया गलती से. 1/T2 बन जाएगा -1. 1/T4 बन जाएगा -3. 1/T5 बन जाएगा, सॉरी 1/T6 बनेगा -5 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब जो सम हमको पूछा गया हुआ है एस, तो एस का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली -1 -3 -5. कहाँ तक जाएगा ये? अब ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के आइडिया से पता करना होगा. वैसे तो आप जनरल नॉलेज से भी पता कर सकते हैं बट यही सारी चीज़ें उस चैप्टर में रहता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में. आइए देख लेते हैं. तो देखिए, जब T4 है तो डिनोमीटर में 3 है, जब 6 है तो डिनोमीटर में 5 है, 8 है तो डिनोमीटर में 7 है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है जिस नंबर ऑफ टर्म पे आप है उससे वन लेस पे आपका ऑड नंबर आ रहा है, राइट? तो अगर आप T6 पे है तो आपको 5 मिल रहा है, T8 में है तो आपको 7 मिलेगा. तो अगर आप T2024 में चले जाए तो आपको 2023 मिलेगा, राइट? तो डॉट डॉट -2023 तक. अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिनने के लिए पहले तो हम लोग, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनना होता है तो हम ऐड कर लेते हैं, राइट? 1 से लेके 2023 तक. तो 2023 वैल्यूज होंगे और 1 को इंक्लूड करके 2024 वैल्यूज होंगे. तो टोटल 1 से लेके 2023 तक हमारे पास 2024 टोटल वैल्यूज रहेंगे. बट ऑड नंबर्स है ना, तो बीच वाले नंबर्स मिसिंग है, तो बाई 2 कर लेना है. तो टोटल नंबर्स होगा यहाँ पे n हो जाएगा 1 + 2023 बाई 2
ये बन जाएगा 1012, राइट। अब आपको यहाँ पे AP का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। S का वैल्यू होता है, सॉरी, सम ऑफ AP, ये AP है ना, ऑड नंबर, कॉमन डिफरेंस 2 है, सम ऑफ AP, ये बन जाएगा n/2 इंटू A प्लस L, राइट। A फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म है। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, अच्छा माइनस कॉमन ना भी लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है 1012, फर्स्ट टर्म है -1, लास्ट टर्म है -2023, और इसको बाई 2 भी करना है, राइट, n/2 था। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1012 का स्क्वायर बनता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही है ना सम, ये AP था, यही सम है। तो माइनस ऑफ 1012 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो हमेशा 4 से एंड होगा, एक ही ऑप्शन 4 से एंड होता है, C। यहाँ पे आपको नंबर को खोल के इसलिए दिया हुआ है ताकि आप में से कोई जो श्योर ना हो वो इसको मल्टीप्लाई करे के टाइम वेस्ट करे, राइट। एग्जाम में आपको परेशान करने के हज़ारे तरीके हैं, कभी भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, बट यहाँ पे ऑल्दो आपको लगेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बट आप शॉर्टकट से इसको टाल सकते हैं, राइट। एज यूजुअल 1012 का स्क्वायर होगा तो लास्ट में 4 ही आएगा, तो बाकी सारे ऑप्शंस है भी नहीं। यहीं पे आपको परेशान करने के लिए एक और ऑप्शन में लास्ट में 4 डाल देता, तो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता, ऑलराइट। सो शुक्र है कि वैसा है नहीं, आपको सारे यूनिक क्लासेस दिए हुए हैं, तो जो 4 है उसी को आपको मार्क कर लेना है, ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, अगर आपको लग रहा है कि क्लास 11th के जो 2 3 4 पोर्शंस इस एग्ज़ाम में है वो आप लोग आउट ऑफ टच हो चुके हैं, तो ज़रूर मेरे फेस मेल के नीचे जो नंबर है वहाँ पे संपर्क कीजिएगा, वी विल गेट इन टच विद यू, ओके। जस्ट उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ऑलराइट। और अगर इस वीडियो पे आपको कोई भी कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक कुछ भी देना है तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, बट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सटीरियर टफ था, इंटीरियर बहुत ही सॉफ्ट था। अगर आपने वो पैटर्न निकाल लिया तो ऐड करना तो सिंपल। AP का बेसिक्स वैसे तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, पहले तो बस AP सिलेबस में रहता था, NCERT में अभी भी सिर्फ AP है, बट ICSE बोर्ड में GP भी साथ में आ जाता है, ऑलराइट। और इन दोनों का जो कंबाइंड पोर्शन है, AP, GP, HP, और इनके जो मिक्सचर वाले सम्स होते हैं, फिर AMGM इनइक्वालिटी होता है, ये सारी चीज़ें क्लास 11th में है, रिकन्सिलेशन वगैरह। आप ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन करेंगे तो क्लास 10 तक ही करना पड़ेगा, बट नॉर्मली अगर आप NCERT का सिलेबस देखें तो ये सारे क्लास 11th में आता है। तो वहीं 10th और 11th के बीच का स्टैंडर्ड का एक सम था ये, जैसा मैंने आपको बताया, इसको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड करवा दिया गया, बट सम तो आसानी था, ओके। सो अगेन, जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, एनी हेल्प, contact the number, and that's it. I'll see you all in the next one. Bye.